Hello student, welcome to my YouTube channel. In today's video, I'm going to tell you about a very important update from MP Board भोपाल। आज ही एक अपडेट आया है और अपडेट के अकॉर्डिंग मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कुछ स्टूडेंट्स के लिए ये अच्छी खबर है और कुछ स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत बुरी खबर है, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट्स जो अच्छे पढ़ते हैं, अपनी प्रिपरेशन पहले से कर रखी है, उनके लिए बुरी खबर हो सकती है। लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स जो कि जिनको टाइम चाहिए, जिनके लिए थोड़ा पढ़ना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है उनके लिए थोड़ी अच्छी खबर हो सकती है। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले एमपी बोर्ड ने अभी एक डिक्लेरेशन किया था। गवर्नमेंट ने अपने विशेष अधिकारों का उपयोग करते हुए जो बोर्ड ने सिलेबस और जो क्वेश्चन बैंक वगैरह सब अपलोड किए थे और नया ब्लूप्रिंट आया था, 1 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर के क्वेश्चन यानी एनालिटिकल, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस वो हटाया था। इसके लिए बोर्ड ने एक नया फैसला लिया है अब कि बोर्ड जो है वो आपका एक नया ब्लूप्रिंट बनाएगा। नया ब्लूप्रिंट बनाएगा, वो किस बेस पे बनाएगा ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आपको पता है कुछ सिलेबस आपका रिड्यूस हुआ था और पहले भी मैंने आपको वीडियो अपलोड करके बताया था कि जो सिलेबस आपका रिड्यूस हो चुका है उसमें से कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। तो ये बोर्ड ने क्लियर कर दिया है कि उसमें से बिल्कुल कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो सबसे पहले तो जो रिमूव्ड सिलेबस है उसको हटाया जाएगा और जो क्वेश्चंस बनते हैं, यानी कि जो क्वेश्चंस आपके उस सिलेबस में से आ रहे थे या ब्लूप्रिंट जो है उसके अकॉर्डिंग वो सिलेबस जो कि पहले इंक्लूडेड थे और अब वो रिमूव हो चुके हैं, तो उस सिलेबस को हटाकर एक नया ब्लूप्रिंट जो है बोर्ड जल्दी ही अपलोड करेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट ये बात है कि इस ब्लूप्रिंट को बनाने के लिए जो एक्सपर्ट की टीम है उनकी मंडे यानी कि आज ही उनकी मीटिंग है। अभी तक कोई अपडेट आया नहीं है, लेकिन जल्दी ही उससे रिलेटेड कोई अपडेट आपको मिल जाएगा, क्योंकि मीटिंग उनकी है एक्सपर्ट्स की। कब बनाना है, कब डालना है ब्लूप्रिंट, ये उन्होंने डिसाइड किया होगा। जब बन जाएगा आपको बोर्ड की साइट पर मिल जाएगा, बाकी न्यूज़ चैनल के थ्रू मिल जाएगा। बाकी अपडेट्स अगर मुझे पहले मिलता है तो मैं आपको अपने इस चैनल के माध्यम से आप तक मैं पहुंचा दूंगा इन्फॉर्मेशन। दूसरी बात कि अभी आपको एक जो टाइम टेबल आपका आया है, ठीक है, टाइम टेबल आपका आया है कि 30 अप्रैल से 10th क्लास की एग्ज़ाम होना है और 1 मई से जो है वो 12th क्लास की एग्ज़ाम होना है। तो प्रोबेबिलिटी ये बन रही है, संभावनाएं ये हो रही है कि ये टाइम टेबल आपका बदल सकता है। ये टाइम टेबल आपका बदल सकता है और ये कितना लेट होगा, तो ये 1 महीने लेट हो सकता है, कम से कम 1 महीने लेट हो सकता है, यानी कि आपकी एग्ज़ाम जो है वो जून में आ सकती है। तो स्टूडेंट्स, ब्लूप्रिंट के साथ साथ एक नए टाइम टेबल को फेस करने के लिए भी आप तैयार हो जाइए, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली जो बोर्ड है वो इनफ टाइम लेती है किसी भी चीज़ को करने के लिए। और क्योंकि यहाँ पर सिर्फ किसी एक स्टूडेंट के फ्यूचर की बात नहीं होती है, 19 लाख स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कि 10th और 12th में करके अपने आप को एनरोल किया है, यानी कि एग्जामिनेशन फॉर्म भरे हैं। तो इतने सारे स्टूडेंट्स का जो फ्यूचर है वो सिर्फ बोर्ड के एक डिसीजन की वजह से गलत या सही हो सकता है उनके साथ। तो आप तैयार रहिए। अगर 1 महीना भी आपकी एग्ज़ाम लेट होती है, यानी कि मई की जगह आपकी एग्ज़ाम जून में भी हो सकती है। इस चीज़ के लिए आपको हमेशा मैं आपको पहले से ही बता देता हूँ कि आप तैयार रहिए। और मोस्ट प्रोबेबली इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बहुत पहले डाला था टाइम टेबल आने से पहले, उसमें कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट्स करी थी कि सर ये फेक है, ऐसा है वैसा है, कोई एविडेंस है क्या इसका। तो देखिए, एविडेंस तो मैं यहाँ नहीं दे सकता, मैं केवल आपको संभावनाएं बता रहा हूँ। आप मेरी बात पर तब तक यकीन मत करिए, क्योंकि मैं ऐसे ही कोई चीज़ नहीं बोल रहा हूँ। पहले भी मैंने ऐसे ही कोई चीज़ नहीं बोली थी। मैंने क्लियरली बताया था कि एग्ज़ाम जो है वो 15 अप्रैल के बाद होने के चांसेस बनते हैं, ठीक है। टाइम लगता है बोर्ड को, क्वेश्चन पेपर्स के लिए वापस से इनवाइट करेगी, नए क्वेश्चन पेपर्स लाएगी। दूसरी बात यह है कि ये मैं इस बेस पर भी बोल रहा हूँ कि पहली चीज़ तो ये है कि गवर्नमेंट एमपी बोर्ड ने जो विशिष्ट भाषाएं हैं उनका प्रावधान खत्म कर दिया है और उसके लिए डेट जो है, लास्ट डेट, वो आपकी डिक्लेयर करिए 20 फरवरी। तो 20 फरवरी तक अगर आपके फॉर्म में अपडेशन चलेगा तो आप सोच के देखिए कि फिर सारे स्टूडेंट्स का जितने काउंटिंग आएगी, कितने स्टूडेंट्स हैं, काउंटिंग आने के बाद फिर उनको रोल नंबर अलॉट होंगे। रोल नंबर अलॉट होने के बाद फिर सेंटर के बारे में डिसीजन लिया जाएगा कि कहाँ दिया जाए, कैसे दिया जाए।
ठीक है। सुनने में ये भी आया था कि जहाँ पर आप स्टडी करते हैं उसी स्कूल में आपका सेंटर हो सकता है। अगर उसी स्कूल में आपका सेंटर होता है तो फिर ड्यूटीज़ किन की लगाएंगे वहाँ पर, क्योंकि किसी एक एरिया में कोई स्कूल है, वहाँ पर अगर सेंटर आता है तो वहाँ के आसपास के कम से कम 8 से 10 स्कूल का सेंटर आता है, ठीक है। जो जहाँ पर कम स्टूडेंट है, कहीं पे 50 है, कहीं पे 40 है, कहीं पे 100 है, उन सभी स्टूडेंट का एक जगह पर लगभग 700-800 स्टूडेंट का एक ही स्कूल में सेंटर आता है। जैसे हमारे यहाँ पे जो स्कूल है वहाँ पर जो हायर सेकेंडरी स्कूल है, तो 2 सेंटर यहाँ पर बनाए जाते हैं। उन दोनों स्कूल में मिला के कम से कम 20 स्कूल के सेंटर्स रहते हैं। तो 20 स्कूल्स के जो सेंटर्स रहते हैं, अगर वो कम से कम 20 की जगह अगर 15 जगह भी सेंटर होते हैं तो 15 जगह फिर ड्यूटी देने वाले कहाँ से आएंगे। दूसरी चीज़ सबसे बड़ी ये बात है कि प्राइमरी जो टीचर्स हैं उनकी ड्यूटीज़ वहाँ पर लगाते हैं, ठीक। अब प्राइमरी स्कूल आपको पता है, आपके एरिया में भी आप जानते होंगे प्राइमरी स्कूल कितने हैं और प्राइमरी स्कूल्स में टीचर कितने हैं। यानी कि एक प्राइमरी स्कूल में एक टीचर काम कर रहा है। अधिकतर जगह पर कहीं कहीं पर 2 टीचर है और कहीं कहीं पे जहाँ पर स्टूडेंट्स के जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा है वहाँ पर 3 टीचर होंगे और वो बहुत मुश्किल है। यानी कि प्राइमरी में 5 टीचर कहीं पर भी नहीं है जहाँ पर आप फर्स्ट से लेकर 5th तक क्लासेस लगाते हैं। तो आप सोचिए कि फिर ये कैसे मैनेज हो पाएगा। क्या प्राइवेट टीचर्स को भी अथॉरिटी दी जाएगी कि वो भी वहाँ पर ड्यूटीज़ में जा सकते हैं या उनकी भी ड्यूटी लगाई जा सकती है? क्योंकि अगर हायर सेकेंडरी में पढ़ाने वाले टीचर्स या मिडिल स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर्स की अगर ड्यूटीज़ लगाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे जो चांसेस है वो फेवरेटिज्म के बनते हैं, है ना। यानी कि ये स्टूडेंट हमारे लोकल का है, मेरा फेवरेट है, मैं इसको चीटिंग करवा दूँ, उसको करवा दूँ, तो इस चीज़ को भी बोर्ड को रोकना है, ठीक है। वो सारी चीज़ें करने के बाद ही बोर्ड डिसीजन लेगी। तो इन सारी चीज़ों में कई सारी मीटिंग्स होना है, कई सारे गवर्नमेंट और बोर्ड के बीच में डिस्कशन होने हैं, एक्सपर्ट से डिस्कशन होगी, एक्सपर्ट कमिटीज़ अपनी रिपोर्ट देगी, उस रिपोर्ट के बेस पर गवर्नमेंट जो है वो डिसीजन लेती है। तो ये सारे डिसीजन लेने में यूँ मान के चलिए आपकी कम से कम 1-1.5 महीना लग सकता है, और 1.5 महीना अगर लग गया तो आप मान के चलिए कि मार्च आपका ख़त्म हो जाएगा और अप्रैल बोर्ड के पास सिर्फ सारी तैयारियों का बचता है, जिसमें पेपर प्रिंट होना है, पेपर को कैसे पहुंचाना है, ठीक है, किन की ड्यूटीज़ लगाना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें काम करने का रहता है। तो 1 महीने में बोर्ड इतनी जल्दी वो सारी चीज़ें प्रोसेस नहीं कर पाएगा। इसलिए 1 मई से या 30 अप्रैल से जो एग्ज़ाम है उसके बहुत ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं। 95% में ये कह सकता हूँ कि 95% चांसेस बन रहे हैं कि एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन आपकी हो सकती है और आपकी एग्ज़ाम जो है मोस्ट प्रोबेबली जून में होने के चांसेस है, अगर और कुछ भी ज़्यादा ऊंच नीच नहीं होती है तो, और कुछ नया रूल्स एंड रेगुलेशन में चेंजेस नहीं आता है तो, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली जो है वो जून में ही चांसेस बनते हैं, यानी कि टाइम टेबल आपका फिर से बदल सकता है। ब्लूप्रिंट बदलेगा, ये श्योर है, ब्लूप्रिंट नया आएगा, ये पक्का है, बिल्कुल 100% ये आएगा नया ब्लूप्रिंट। और लेकिन हाँ, टाइम टेबल का मैं आपको केवल पॉसिबिलिटीज़ बता सकता हूँ, जो सेंटिमेंट्स है, जो सिचुएशन है उसको देखते हुए, बल्कि 100% मैं आपसे नहीं कहता कि टाइम टेबल बदल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, लेटेस्ट अपडेट जो है मैं आपको बताते रहूँगा, जो भी होगा सिलेबस से रिलेटेड भी तैयारी मैं आपको करते रहूँगा, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है मैं आपको अपलोड कर दूंगा, सारी चीज़ें मैं आपको अवेलेबल करवाऊँगा। अगर इसके अलावा आपको कुछ ज़रूरत है पर्सनली तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे बता दीजिए कि आपको क्या ज़रूरत है, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि वो सारी रिक्वायरमेंट्स मैं आपकी फुलफिल कर पाऊँ। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।